औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2021 बल्दियात का आमद है। इलेक्शन के आते ही लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से फॉर्म वसूल करना शुरू किया है, जिसकी बिना पे पब्लिक को एक इशू दरपेश है, जिसमें मेजॉरिटी दोस्त जो हैं उनको फॉर्म फिल करते वक्त कुछ दिक्कत पेश आती है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस फॉर्म में जो फिल करने के प्रोसीजर्स हैं वो हम आपको बताते चलें। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ेगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन, आपने फॉर्म देखा होगा। अगर आपके पास फॉर्म फ्रंट पे मौजूद है तो इसमें सबसे पहले आपकी इस वाली जगह पे फ़ोटोज़ लिखा होगा। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर आवेज़ा करनी है, यहाँ पे चिस्पा लगाना है, गम से, स्टेपल से, जो भी आपको इजीली लगे। इस बात का ख्याल रखना है कि जो लेटर्स आपने जो लफ्ज़ तहरीर करने हैं वो एहतियात के साथ करने होंगे, ताकि कम से कम कोई गलती पेशी ना हो। मैं पेंसिल से लिखता जा रहा हूँ तो कम से कम आपको आसानी हो सके। नंबर ऑफ़ नेम एंड काउंसिल, आपके काउंसिल का नाम क्या है और नंबर क्या है। पहले आपने नंबर लिखना है, यानी कि 1 क्लैश जो काउंसिल है, काउंसिल का नाम है, वो काउंसिल का नाम आपने लिखना है। उसके बाद कैटेगरी ऑफ सीट्स, जिस सीट्स के लिए आप अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसको आपके इंतखाब किया है आपने, उस सीट के लिए आपने यहाँ पे लिखना है। लाइक मैं जर्नल काउंसलर लिख रहा हूँ, तो आपने ये वहाँ पे तहरीर करना है। उसके बाद आपने तहसील का नाम लिखना है, कौन सा तहसील है। फिर डिस्ट्रिक्ट है तो आपने फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखना है। यहाँ पे XYZ मैं लिख रहा हूँ, जो पेशावर के तहसील्स हैं 7 तहसीलों में डिवाइड हो चुका है। अगर सिटी में है तो आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट लिखना है। अगर आप शालम से हैं तो शालम डिस्ट्रिक्ट तहसील लिखना है। मत्रा है, चमकनी है, सदर है, जो भी आपकी तहसील है वो तहसील यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद टू बी फिल्ड बाय द प्रोपोज़र ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, वो अपनी इंदराज यहाँ पे लिखेगा। आपका नाम जो है वो यहाँ पे तहरीर कर लेंगे। आप ABC में लिख रहा हूँ, जो आपका नाम हो वो आप लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। 17301 पेशावर का कोड है, जो कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद फिर आपने बाकी के फिगर आपने अपने लिखने हैं एंड तक। उसके बाद फिर आपको ये पूछ रहे हैं आपसे कि रजिस्टर्ड एज अ वोटर सीरियल नंबर, कि आपका वोट इस जगह पे किस सीरियल नंबर पे है, तो आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है। उसके बाद फिर ये इलेक्टोरल एरिया, जो एरिया है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। एरिया के बाद फिर आपने वही तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों मेंशन करने हैं। उसके बाद आपने लिखना है टू प्रपोज नेम ऑफ द मिस्टर एंड मिसिस, जहाँ पे आपने अपने नाम को मिस्टर करना है। अगर आप मेल है तो मेल लिख दें यहाँ पे मिस्टर, अगर फीमेल है तो मिसिस हो जाएगी। और यहाँ पे आपका वो आपका नाम हो जाएगा। हु इज़ द रजिस्टर्ड एज अ वोटर इज़ अ सीरियल नंबर द, आपने फिर यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन करना है। उसी तरह वोट का इंदराज आपने यहीं पे करना है, जो कि विलेज काउंसिल का है या नेबर काउंसिल का है, तो उसमें फिर आपने डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड वो मेंशन कर देनी है अगेन यहाँ पे। उसके बाद फिर लिखते हैं रो नंबर 2 में, आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू एनी अदर नॉमिनेटेड पेपर्स इन द इलेक्शन आइदर एज प्रोपोजर और द सेकेंडर। यहाँ पे डेट एंड सिग्नेचर, जो कैंडिडेट है उसका सिग्नेचर आ जाएगा। जो कन्फ्यूजन दोस्तों को पेश आ रहा है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात के साथ ये वाला हिस्सा आपने देखना होगा, जो कि जिसमें कैंडिडेट्स के हवाले से कहते हैं कि सेकेंडर ऑफ द कैंडिडेट,
कैंडिडेट का हिमायत याफ्ता एहलकार जिसका वो सिंपल हम उसको गवाह कह सकते हैं। यहाँ पे उस बंदे का नाम जो उसका दूसरा बंदा होगा वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा जो कि इसी काउंसिल का होगा और इसी विलेज काउंसिल का होगा और यहाँ पे इस बंदे को जानता होगा। यहाँ पे फिर उसकी CNIC नंबर, उसका वोट सीरियल नंबर और यहाँ पे एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट ये मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे फिर उसका नाम आ जाएगा, उस बंदे का नाम अगेन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रोड एरिया जहाँ पे NC/VC में मेंशन है वो NC और VC में मेंशन है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट, तहसील ये नॉमिनेटेड आ जाएगी। यहाँ पे उस बंदे का सिग्नेचर जो बंदा ये इस बंदे को कैंडिडेट वाले बंदे को वो कर रहा है, हिमायत कर रहा है, तो ये बंदा यहाँ पे उसका डेट और यहाँ पे उस बंदे का सिग्नेचर आ जाएगा। तो यहाँ तक जो कन्फ्यूजन थी इस एरिया में तो वो आप लोगों को बता चुके हैं। अब आते हैं सेकंड पेज की तरफ। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट की डिक्लेरेशन है, कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे फिर उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि बिलोंग आप किस पार्टी से कर रहे हैं। यहाँ पे ना पार्टी का नाम आपने लिखना है, अगर पार्टी है तो आपने नाम लिखना है, नहीं तो फिर आपने नील इसको छोड़ना है। नीचे आते हैं फिर यहाँ पे टाइम हो तो स्टडी कीजिएगा, अच्छी बात है, आपको नॉलेज होगी। यहाँ पे माई CNIC नंबर, इस कैंडिडेट का CNIC नंबर यहाँ पे दोबारा मेंशन करना है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। तारीख़ आ जाएगी और कैंडिडेट का सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे उम्मीदवार का दस्तखत हो जाएगा। यहाँ पे फिर उसी कैंडिडेट का नाम सन ऑफ हो जाएगा या अगर वाइफ है, डॉटर ऑफ है तो वो मेंशन कर दें। यहाँ पे वल्दियत नाम आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएगी। जो मेन इशू यहाँ पे चल रही है हमारी वो लोगों के पास, तो वो इस फॉर्म में है। फॉर्म वी में बंदे का नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका नाम मेंशन हो जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस सीट के लिए उम्मीदवार है, यहाँ पे जनरल सीट है, यूथ सीट है कि लेडी सीट है या किसान सीट है, वटेवर जो भी है वहाँ पे अपनी नुमाइंदगी ज़ाहिर कर देगा। इस वाले हिस्से में आना है जिसमें आपने अपने एसेट्स के बारे में बताना है। एसेट्स के बारे में आपने ये बताना है कि आपसे आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस, आपके जितने भी आपके असासाजात हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर आप गौर से पढ़ें इसको, ओपन प्लॉट, हाउस, अपार्टमेंट, कमर्शियल कुछ भी है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ से मेंशन करने के बाद वो डिटेल मेंशन हो जाएगी। हेल्ड विद इन पाकिस्तान जहाँ जहाँ पे है आपने मेंशन करनी है। हेल्ड इन आउटसाइड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है यहाँ पे मेंशन करने हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मूवेबल एसेट, वो एसेट जो बिजनेस कैपिटल विद इन पाकिस्तान, जो इन्वेस्टमेंट आपने पाकिस्तान में की है, नेम ऑफ बिज़नेस, वो कैपिटल अमाउंट जितनी अमाउंट है उसकी आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। सपोज़ नहीं है तो आपने नील करना है, यहाँ पे भी नील करना है। अगर नहीं है तो वटेवर है तो यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है, कॉस्ट कितनी है एसेट्स की और रिमार्क्स उसके कितनी है, तो रिमार्क्स में भी उसका कुछ आएगा और एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में भी आएगा। देन उसके बाद बिज़नेस कैपिटल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, जो बिज़नेस है आपके पाकिस्तान से बाहर कितने हैं और पाकिस्तान में इन कितने हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। नहीं है तो नहीं, क्योंकि बल्दियात है इसमें कम ही लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से बाहर बिज़नेस करते होंगे। है तो सही है मेंशन कर दें, नहीं है तो नो इश्यूज़ को छोड़ दें। एसेट्स थ्रू आर रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, बैंक ड्राफ्ट, रेमिटेंस, मशीनरी, अदर, जो भी है पाकिस्तान से बाहर आप कैसे करते हैं तो उसको बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए करते हैं, मशीनरी के ज़रिए करते हैं, अदर जो भी है। एसेट्स ब्रॉट आउट थ्रू ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम एब्रॉड,
इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है, स्टॉक एंड शेयर में, डिबेंचर में, नेशनल इन्वेस्टमेंट में, यूनिट ट्रस्ट, आईसीपी सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम में, जो भी है आपकी, इसमें आपने टोटल कॉस्ट मेंशन करनी है और यहाँ पे रिमार्क्स में मेंशन करनी है। यहाँ पे उसको हाईलाइट करें और डिटेल में उसको मेंशन कर दें। जो अनसिक्योर्ड लोन है, मॉर्गेज है, एनी अदर कोई और है तो उसको मेंशन कर दें। जो मेन चीज़ आ रही है अभी वो व्हीकल्स की, गाड़ियों के हवाले से है। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है तो यहाँ पे उसका नंबर और मॉडल मेंशन कर दें। एक गाड़ी है, दो गाड़ियाँ हैं। ज्वेलरी के हवाले से ये है कि आपके पास सोना है, ज्वेलरी है, वो उसका वेट और डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दें। बैंक के हवाले से कैश बैंक में इस वक्त आपकी कितनी है, वो ड्राफ्ट, अकाउंट नंबर, करंट, डिपॉजिट, सेविंग जो भी है उसमें आपने इसमें मेंशन करना है। फर्नीचर, फिटिंग एंड आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल यूज़ असेसमेंट ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, अगर वही कुछ है तो आपने इसमें भी मेंशन करने हैं। एनी अदर एसेट्स, जो उसके अलावा कोई एसेट्स है वो भी, मॉर्गेज और वगैरह, हाउस बिल्डिंग लोन और जो आपके हैं बैंक लोन, बैंक और ड्राफ्ट, ऐसे चीज़ें हैं तो वो भी आपने इसमें मेंशन करनी है। आते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़, मॉर्गेज, सेकंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ और लोन, तो उसमें भी उसका अनसिक्योर्ड लोन ऑन बैंक और ड्राफ्ट, बैंक लोन, तो ये चीज़ें जिसमें भी तमाम चीज़ें मेंशन हैं। तो आपके पास जो लोन है उस हवाले से पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपने वो लोन मेंशन करनी है, रिमार्क्स मेंशन करनी है। ये वेरिफिकेशन है, आपने अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट्स यहाँ पे वल्दियत आ जाएगी और जून 2021 आपने 30 जून 2021 एंड क्योंकि इलेक्शन 2021 का है तो आपने यहाँ पे ईयरली मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपके डेट और कैंडिडेट का सिग्नेचर। बाकी का ऑफिस का काम है, डिसीजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर है, वो यहाँ पे डिसीजन अपनी मेंशन करेगा, सिग्नेचर रिटर्निंग ऑफिसर, देन फिर रिसिप्ट है, ये भी रिटर्निंग ऑफिसर ही फिल करेंगे। इसको आपने फिल करने की ज़रूरत नहीं है।